हमारे यहाँ तो सारा सामान उलझा ही रहता है। जब भी मैं आती हूँ तो बस पहले मैं घर को संभालती हूँ, फिर मैं कोई और काम करती हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव वर्ल्ड विद नेहा। तो आज शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज बज गए हैं अभी दोपहर के लगभग 11 साढ़े 11। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग अभी से। तो मेरे साथ आज बने रहिएगा। आज मैं रूटीन अपना शेयर करूंगी, सारा दिन का मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ और मेरी हेल्प कौन करता है। तो मेरे साथ जुड़े जरूर रहिएगा और मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। यार यकीन नहीं हो रहा है ना, ये कितना सुंदर बन गया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा था इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल फ्री में बनाया, कुछ भी एक पैसा नहीं खर्च किया और बहुत जल्दी बन भी गया। फटाफट से इसको बनाते हैं। अगर आपके पास में भी कोई भी स्टैचू पड़ा हुआ है, इस तरीके का कुछ भी पड़ा हुआ है ना, तो आप उसका यूज कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन पीस इस तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं कितना सारा सामान हमारे घर में फैला हुआ है। अभी मैं कपड़े लेकर के आई थी तो कपड़े गीले थे। आज मतलब मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है, तो मैंने सारे कपड़े ला करके यहाँ पर ऐसे ही डाल दिए। तो अब ये यहीं पे चेयर पे ही सूख जाएंगे। उसके बाद में फिर इसकी फोल्डिंग करके मैं सारे कपड़े मेरे ही हैं और सारे कपड़े सुखाना था, क्योंकि हल्के हल्के से गीले थे, बहुत ज़्यादा गीले नहीं है। देख सकते हैं हल्के हल्के से नम है। तो मैंने सोचा इसको यहीं पे डाल देती हूँ और यहीं पे चेयर पे सूख जाएगा। उसके बाद में मैं फैला दूंगी इसको बाद में, या फिर फोल्डिंग करके रख दूंगी। और देख सकते हैं शैतान आदमी हमारे घर का, जो दुनिया का सबसे शैतान है, घर में सिर्फ फैलाता रहता है सामान को और उत्पात मचाता रहता है। ये देखो इसकी शैतानियाँ। तो अभी फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर मेरी हेल्प कर रही है जो मेरी मेड है वो। तो मैं इनको दीदी बुलाती हूँ। तो अंकुर को कहीं जाना था ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से मैं खाना बनवा लेती हूँ। वैसे मैं रोटियाँ यही बनाती हूँ और दाल सब्जी चावल या जो भी और चीज़ें बनानी होती है ना, तो उसको मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा रेस्ट करती जाती हूँ और बनाती चली जाती हूँ। लेकिन अभी जल्दी है तो मैं फटाफट से लग गई और मैंने यहाँ पर करेले की भुजिया बना रही हूँ। तो मैंने उसको छौंक दिया है और वो थोड़ा थोड़ा पक भी गया है। कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और एक आज स्यापा हो गया है मेरे साथ में ना, मेरे यहाँ टंकी में पानी ख़त्म हो गया और लाइट भी चली गई। तो क्या होता है, अब पानी भर के लाया गया तो उससे मैं बार बार धुलती हूँ। उसके बाद में हाथ फिर मैं काम करती हूँ, क्योंकि मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मैं कोई चीज़ छूती हूँ तो मैं उसके बाद में तुरंत तुरंत हाथ धुलती हूँ। उसके बाद में फिर कोई चीज़ छूती हूँ। मैं किसी भी चीज़ को मतलब टच करने के बाद में दूसरी चीज़ को टच नहीं करती। ये मेरी एक गंदी आदत है। मैं इसको मानती हूँ कि मेरी गंदी आदत है। इतनी ज़्यादा क्लीनिंग का ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ आपके किचन में हो हर चीज़ साफ़ सुथरी है। तो बार बार आप अगर किसी चीज़ को छूते हो बाद में फिर तुरंत हाथ धुलते हो तो ये बाद में आपको प्रॉब्लम होती है। मुझे डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है कि बार बार हाथ को मत वॉश करिए, लेकिन फिर भी मेरी आदत पड़ चुकी है तो मैं इसको करती हूँ। मैं पहले चल रही हूँ, अब दाल फ्राई कर लूँगी और मैंने चावल भी चढ़ा दिया पकने के लिए। तो मैं कद्दू की सब्ज़ी भी बना रही हूँ और करेले की भुजिया बना रही हूँ। कि जो मेरे डॉग्स हैं ना, ये थोड़ा बहुत खाना दोपहर में खाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, इनको दाल सब्जी चावल और रोटी तीनों चीज़ चाहिए होती है, मतलब चारों चीज़ चाहिए होती है। लेकिन ये जैसे कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे तो उसको मसालेदार सब्ज़ी को खा लेंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ की आप भुजिया बनाते हो आलू को छोड़ करके, आलू ये बड़े चाव से खा लेते हैं। अगर आलू बनाते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने आलू नहीं बनाया है तो फिर आप अगर करेला बनाते हैं भिंडी बनाते हैं तो ये नहीं खाते। तो मैं इनको थोड़ा सा पेडिग्री के बाद भी मैं थोड़ा सा इन्हें खाना देती हूँ, जिससे कभी बाई चांस ऐसा कोई आ जाए ना कि इनको खाना ही उस दिन देना पड़े, तो ये ताकि खाना अच्छी तरीके से खा ले। तो बस इसलिए मुझे कद्दू की सब्ज़ी बनानी पड़ेगी कि इन लोगों को दे सके। तो यहाँ मैं फटाफट से सारी खाना बना ले रही, इधर दीदी रोटी बना दे रही हैं। तो इससे ना जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा और अंकुर को कहीं जाना है तो वो फिर खा करके चला जाएगा, क्योंकि अगर वो भूखा चला जाता है ना तो फिर पूरा दिन बहुत अंदर से बुरा लगता है। ये हर माँ की आदत होती है कि अगर उसका बच्चा भले ही वो बाहर जा कर के कुछ खा ले, लेकिन फिर भी अगर वो घर से खा कर नहीं जाता है ना, तो अंदर से अजीब सी गिल्टी फील होती है कि भूखा चला गया, घर से भूखा चला गया। और कभी कभी ऐसा चांस भी होता है ना कि बच्चा अगर घर से भूखा चला जाता है तो उसको टाइम भी नहीं मिलता है पूरा दिन खाने का और भूखा ही रह जाता है। तो इसलिए हम माँ ज़रूर इस बात का ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा घर से भूखा ना जाए। कौन कौन इस चीज़ को करता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी ना जिनके बच्चे बाहर जाते होंगे तो वो अगर भूखे चले जाते होंगे तो सारा दिन उनको एक ही टेंशन होगी, पता नहीं कुछ खाया नहीं खाया।
फ़ोन करके बार बार पूछती रहेंगी कुछ खाया नहीं खाया। ये मेरी बहुत बुरी आदत है, लेकिन क्या करूँ, माँ हूँ तो इस तरीके की हरकतें करनी पड़ती। भले ही बाद में ये हो कि आप मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, मैं ये काम कर रहा था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे मेरा बेटा तो नहीं कहता है, कुछ भी नहीं कहता। वो जानता है कि भाई मेरे पास तो बस वही एक सहारा है, क्योंकि हर माँ के लिए अगर उसका सिर्फ बेटा है ना तो वही उसका सहारा होता है। तो माँ तो टेंशन करेगी कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो इसलिए मैं फटाफट से पहले खाना बना देती हूँ और दीदी से कह रही हूँ जल्दी जल्दी से आप खाना बना वो करो, रोटी सेको और मैं लगा दूँ खाना उसको। तो मैं चलती हूँ खाना लगा देती हूँ ताकि उसको खाना दे दूँ, खा ले वो, फिर निकले। अगर एक रोटी भी खा लेगा ना तभी बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक रोटी खा कर गया, लेकिन खा कर गया है। तो वैसे सारा काम दीदी करती है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आजकल मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है झुकने को। तो मैं झाड़ू पोछा जो भी काम होते हैं ना, मैं आजकल कुछ भी नहीं करती। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ब्लॉग भी बहुत कम आ रहा है, मैं कुछ और चीज़ें डालती रहती हूँ, लेकिन मैं अपना डेली रूटीन का ब्लॉग नहीं डाल सकती। लेकिन मैंने सोचा कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाने का ना एक कीड़ा सा है। तो मेरा मन करता है मैं कुछ शेयर करूं, कुछ अपना ब्लॉग बनाकर शेयर करूं। तो मैंने सोचा चलो आज से कंटिन्यू करते हैं और ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, कौन चाहता है कि मैं डेली अपना ब्लॉग आप लोग साथ में शेयर करूँ, अपलोड करूँ। तो चलिए फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद में मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद। पर देखिए मैंने ये मनी प्लांट यहाँ पर रखा हुआ था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये देख सकते हैं इस तरीके से ब्लैक ब्लैक से यहाँ पे निशान हो जा रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे हो गए हैं, तो पूरा ही प्लांट ख़राब होता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इसको हमें उठा करके बाहर ही रखना पड़ेगा, ये यहाँ पे सही नहीं चलेगा। लंबा तो बहुत हो जा रहा है, लेकिन फिर भी ये ख़राब हो जा रहा है और काफ़ी भूसी भी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको रखना ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे प्लांट में इसी तरीके से देख सकते हैं सारे में, ये देखिए सब में हो जा रहा है। और यहाँ पर मैंने सिंगोनियम लगा रखा है। तो इस तरीके से मैंने अब इसको मैं हटा दूंगी यहाँ से। लगता है कि इसको हमें यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हटाएंगे नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा और फिर हमें दूसरा प्लांट लगाना पड़ेगा। क्योंकि इतना बड़ा सा प्लांट हो गया, अगर ख़राब हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी अभी अंकुर वापस आया है और यहाँ पर नज़ारा देखिए कि अगर आपको रेस्ट करना है तो हमें भी आपके साथ ही रेस्ट करना है। तो हमारे यहाँ जेनी और मिल्की दोनों बहुत ही आराम से पहुँच गई हैं। और देखिए जेनी किस तरीके से चोरी चोरी से देख रही है, तो इसके देखने का तरीका देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। कि अब मेरी हो गई कॉफ़ी रेडी और मैं आ गई हूँ आराम से बैठकर कॉफ़ी पीने के लिए। हमारा भी टाइम है कॉफ़ी पीने का, तो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। लगभग बज गए हैं शाम के 3 से 4 बज रहे होंगे, तो बस मेरा कॉफ़ी का टाइम हो गया है। मैं इसी तरीके से स्टील के गिलास में ही कॉफ़ी पीती हूँ। कॉफ़ी चाहे कुछ भी होता है मैं इसी में पीती हूँ। मैं दिखावा में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, मैं दिखावा नहीं करती, कोशिश करती हूँ एकदम नॉर्मल रहने की।